अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू AKD वीकली राउंडअप। आज के इस राउंडअप में हम आपको इस वीक के मेन न्यूज़, इवेंट्स और ट्रिगर्स के बारे में बताएंगे। ये वीक मार्केट के लिए वॉलेटाइल रहा और मार्केट ने बेयरिश सेंटिमेंट देखा। इस वीक अगर हम बात करें तो मार्केट ने वीक ऑन वीक अराउंड 1% लूज़ किए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन सलमान का जो लॉन्ग अवेटेड विजिट था पाकिस्तान का, वो कैंसिल हो गया। उसके रीज़न जो हैं वो एक रिफाइनरी डील जो होनी थी उसमें कुछ ग्लिचेस आ गए, और सेकेंडरी अगर हम बात करें तो उसमें जो लॉन्ग मार्च और प्रोटेस्ट कंटिन्यूड है जो इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है, वो भी एक रीज़न बना। सेकेंडली इस मंथ अगर हम बात करें तो IMF और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दरमियान कुछ मुज़ाकरात ड्यू थे, लेकिन IMF ने जो है वो डिले कर दिए हैं और IMF ने कुछ कंडीशंस सेट कर दिए हैं कि पहले वो इम्प्लीमेंट की जाएं, उसके बाद जो है फिर से मुज़ाकरात स्टार्ट होंगे। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। फर्स्टली जो है वो चीफ़ की अपॉइंटमेंट है और सेकेंडली जो है वो एक सुकूक की पेमेंट है। अगर हम सुकूक की पेमेंट की बात करें वो 5 दिसंबर को ड्यू है और जिसमें हमें अराउंड $1 बिलियन पे करने हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि CDS जो है वो अराउंड 75% पे आ गया है। तो लोग समझ रहे हैं कि हम लोग डिफ़ॉल्ट की वर्ज पे हैं। अगर ये पेमेंट पाकिस्तान टाइम पे मैनेज कर लेता और टाइमली पेमेंट कर देता सुकूक बॉन्ड की, तो हम देखेंगे कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर्स का जो है कॉन्फिडेंस फिर से आ जाएगा, डॉलर भी स्टेबल हमें होता हुआ नज़र आएगा, और IMF के साथ जो पेमेंट और नेगोशिएशंस चल रही हैं वो भी होपफुली अच्छे तरीके से एंड हो जाएंगी और हमें जो वहाँ से पेमेंट आनी है IMF के थ्रू वो भी मिल जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए काफ़ी विन विन सिचुएशन होगी, लेकिन इस पेमेंट को टाइमली पे करना पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रीवियस वीक पर एक नज़र डालते हुए। प्रीवियस वीक बाज़ार के लिए एक रोबस्ट वीक था, जिसके अंदर हमने देखा कि बाज़ार ने मोर देन 1200 पॉइंट्स गेन करे थे, और ये एक परसेंटेज चेंज में अगर हम बात कर लें तो 2.95% का गेन बाज़ार के अंदर देखा गया था। अब उसके बाद हम आते हैं करंट वीक के ऊपर। तो करंट वीक के अंदर बाज़ार की परफॉर्मेंस थोड़ी सी करेक्टिव रही, जिसके अंदर अब तक इस रिकॉर्डिंग के वक्त तक जो बाज़ार की परफॉर्मेंस है वो कोई 400 पॉइंट्स का डिक्लाइन बाज़ार के अंदर आ चुका है, जो कि तकरीबन 1.05% नेगेटिव चेंज बनता है। करंट फॉर्मेशन के मुताबिक नज़र आता है कि बाज़ार अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड कर रही है, और साथ में अगर हम बात कर लें मूविंग एवरेजेस की, तो बाज़ार और मार्केट जो है वो इस वक्त अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस या माइनर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। और अगर कोई डिप बाज़ार मार्केट में आती है तो वो बायर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपनी पोजीशंस को एक्यूमुलेट कर लें। जिस डिप की हम बात कर रहे हैं वो बाज़ार के अंदर 42,300 से लेकर 42,100 तक हो सकती है, और उस डिप के ऊपर हम बाज़ार को आगे की तरफ 45,000 और 44,800 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि इन बिटवीन इस लेवल तक पहुंचने में बाज़ार को 43,800 की एक माइनर रेजिस्टेंस का सामना हो सकता है। हम अपनी तमाम वीडियोस के अंदर सेक्टोरल पिक्स के हवाले से बात करते हुए आए हैं। तो सेक्टोरल पिक्स के हवाले से अगर हम बात करना चाहें तो इस वक्त IT सेक्टर, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले वीक के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है IT सेक्टर की, और करंट वीक के अंदर या आने वाले वीक के अंदर भी ऐसा नज़र आता है कि IT सेक्टर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को प्रोमिनेंट शो कर सकता है। तो IT सेक्टर के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो TRG इस वक्त लीडिंग है, तो TRG को हमें देखना चाहिए। इसके अंदर वीकनेस जो है वो अपॉर्चुनिटी कंसीडर करनी चाहिए। और TRG के बाद हम देखें तो नेटसोल और साथ में AVN, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं। सेक्टोरल पिक्स की बात करते हुए हम SNGP को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। SNGP हमेशा से अपनी प्रीवियस वीक से परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करता हुआ आया है, और लीडिंग सेक्टर्स के अंदर अगर हम देखें तो SNGP ने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस शो करी है। तो अगर SNGP के अंदर कोई डिप आती है तो उसे भी जो है वो अपॉर्चुनिटी कंसीडर करना चाहिए, और SNGP को लोअर ग्राउंड्स के ऊपर, लोअर लेवल्स के ऊपर एक्यूमुलेट करना चाहिए। और अगर हम अदर स्टॉक्स की बात करें तो अदर स्टॉक्स के अंदर जो है वो हम नेटवर्क बेहतर नज़र आ रहा है। इसके अलावा चेरार्ड सीमेंट को हम देख सकते हैं, हबको और शेल, ये भी एक्यूमुलेशन के पर्पस से काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं। For real-time technical analysis queries, kindly visit us at www.akdsl.com. शुक्रिया।